हेलो बच्चों, जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है। अप्रैल की शिफ्ट में आया क्वेश्चन है एओडी का, और बोल क्या रहा है वो ध्यान से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमारे पास x=-1 और x=2 बी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन f(x). अब एक बात तुम समझो, क्रिटिकल पॉइंट हमें दिया है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है? अगर तुम फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट पे। तो क्रिटिकल पॉइंट हमें दो क्रिटिकल दिया है, एक तो x=-1 दिया है, एक x=2 दिया है। ठीक है, मतलब इस f(x) का हम डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव में -1 रखेंगे और -2 रखेंगे डेरिवेटिव में। तो क्रिटिकल पॉइंट रखते ही ये दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे 0 हो जाता है। पर इसने देने का मकसद क्या था? इसका मकसद होगा इसका कुछ। क्या मकसद था? मकसद ये था कि a और b इनकी वैल्यू आ सकती है अपने पास, और इनकी आ जाएगी तो फंक्शन आ जाएगा। और अगर फंक्शन आ गया तो क्वेश्चन में आगे बोला है कि मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू इस इंटरवल में है, तो हमें वो वैल्यू पता लग जाएंगी m और m की। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें इसने दी हैं। तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव ही करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट दिया है तो डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पैर पकड़ में आ गया तो गर्दन, हाथ पकड़ में आ गया तो गर्दन तो आ ही जाएगी, है ना। तो डेरिवेटिव करो, f(x) हो जाएगा 3x² + 2ax + b, log का डेरिवेटिव 1/x, mod x का डेरिवेटिव mod x/x प्लस 1 का 0। तो ये हो गया 3x² + 2ax + b/x, ये आ गया f(x). ठीक है, अब तुम्हें डेरिवेटिव दिया है x=1, इसका क्रिटिकल पॉइंट है -1 और x=2। ठीक है, मतलब f(-1) इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो x की जगह -1 रखो, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू -1 प्लस b/-1 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा? 3 - 2a - b इक्वल टू 0। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब एक इक्वेशन आ गई तो बाकी के भी फाइंड कर लेते हैं। बाकी की क्या होंगी? बाकी की इक्वेशन f(2) भी क्या होगा? 0 होगा, नहीं डैश। ठीक है, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 2a × 2 प्लस b/2 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया? 12 + 4a प्लस b/2 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसमें 2 से डिवाइड लगा रहा हूँ तो ये हो जाएगा a - b/2 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर b/2 था, ये b/2 हो गया, दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 12 + 4a प्लस b/2 इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दो तो ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/2 + 12 - a प्लस 4a इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 27/2 माइनस का इक्वल टू हो जाएगा 3a। तो a यहाँ से आ गया मेरे पास -9/2। ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब a की वैल्यू को कहाँ पर पुट करें? इस इक्वेशन में पुट कर दो 1 नंबर में। तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2 × a, तो -9/2 - b इक्वल टू 0। b को दूसरी साइड में लेके जाऊँ
तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 3, 2 से 2 कैंसिल और माइनस प्लस, तो b की वैल्यू आ गई 12। ये b की वैल्यू आ गई। अब फंक्शन में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। फंक्शन कहाँ पर है, ये रहा, ये हो गया फंक्शन। इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। पुट कर दिए, ए बी की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ए की वैल्यू हो जाएगी -9/2 एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू +12 log बेस सी मोड एक्स +1। ये आ गया एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या किया जाए क्वेश्चन का, अब क्वेश्चन के हमें क्या बताना है, इसका मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट निकालना है। अब इसके लिए हम एक चीज़ और सोल्व कर सकते हैं। क्या सोल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमा, इसके जो एंड पॉइंट है, इन एंड पॉइंट पे चेक करेंगे, -2 पे और 1/2 पे। तो इन पे चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ, कितना आ जाएगा, -1/2, तो -2 का क्यूब -9/2 -2 का स्क्वायर +12 log बेस सी -2 का मोड +1। तो ये हो गया -2 का क्यूब, कितना हो जाएगा, -8, -9/2 इंटू 4 +12 log 2 बेस सी +1। तो कितना हो गया, -8, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 9 दूनी 18 +12 इंटू log 2 बेस सी कितना दे रखा था, 0.7 दिया है क्वेश्चन में, तो 0.7 +1, ठीक है। 18 और 8 कितना होता है, 26 होता है, प्लस 12 × 84 हो गया +1, तो कितना हो गया, -25 + 8.4। तो 25 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17, और 17 में से 4 गए तो 16.6 बचेगा माइनस का, ठीक है। ये कब वैल्यू आएगी, एफ ऑफ -2 की वैल्यू आई है, ठीक है, डन। अब एक क्रिटिकल वैल्यू इसकी -1 भी थी, -1 पर भी चेक कर लेते हैं। -1 पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ -1 का क्यूब, ठीक है, फिर -9/2 -1 का स्क्वायर +12 log बेस सी -1 का मोड +1, ठीक है। -1 का क्यूब -1 हो गया, -9/2 +12 log 1 बेस सी +1, 1 से 1 कैंसिल, log 1 0 हो गया, तो ये आ गया -4.5। ये हो जाएगा एफ ऑफ -1, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, अब एक वैल्यू और बच गई, एफ ऑफ -1/2 पर, तो -1/2 का क्यूब -9/2 -1/2 का स्क्वायर +12 log बेस सी -1/2 का मोड +1। यही इक्वेशन थी, ये रही, ठीक है। तीन वैल्यू, जो सबसे कम आएगी वो मिनिमम, जो सबसे ज़्यादा वो मैक्सिमम, ठीक है। -1/2 का क्यूब माइनस का 1/8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9/8 प्लस ये 12 log बेस सी 1/2 +1, तो ये कितना हो जाएगा, -10/8 -12 log 2 बेस सी +1, तो कितना हो गया, -10 और 1 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10
प्लस 8 डिवाइड बाई 8 माइनस 2/8 माइनस 1/4 और माइनस 12 इंटू 0.7, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 0.25 और 8.4, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 8.65। ठीक है, तो मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम तो हो गया ये जो माइनस में सबसे छोटा मिनिमम स्मॉल m हो गया, ये हो गया मैक्सिमम कैपिटल M। पूछा क्या था क्वेश्चन में? मिनिमा और मैक्सिमा का सम और उसका भी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लेंगे, कितना होगा? -16.6 -4.5, इनका सम -21.1 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई? अच्छा खासा क्वेश्चन था यार, बड़ा टाइम ले दिया। डेरिवेटिव करोगे, ए और बी की वैल्यू निकालिए, आराम से करने लायक क्वेश्चन है भाई। और हम मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट पे भी हमेशा चेक करते हैं, -2 -1/2, और क्रिटिकल पॉइंट पर भी। और क्रिटिकल पॉइंट एक ही अंदर था इसका, -1। इस डोमेन में -2 से -1/2 में सिर्फ -1 था, इसमें सिर्फ -1 का चेक किया। ठीक है, अगर वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और अगर तुम्हारा कोई डाउट है तो तुम वो डाउट भी कमेंट में पूछ सकते हो या इंस्टा पे पूछ सकते हो। ठीक है।